Hello students, in programming for problem solving subject, today we will discuss about the recursion. What is recursion? Recursion can be defined as a function that calls itself is known as recursive function and this technique is known as recursion. जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है, इस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं और ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को रिकर्शन कहते हैं. वी कैन एक्सप्लेन रिकर्शन विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम you can see we are defining a function prototype as a void print. After that, inside a main function definition, we are calling a function say print. In this location, we are calling a function print. And when we call the function print, the program control transfer to the line, that particular position where this function is defined. So here void print function is defined and inside the print we are just making a string hello world and write the printf statement to print hello world, and just after printing we are calling another function called as a print. So what happened when we call a function inside the main? It is print function. The program control transfer to the location where the print function is defined, and inside the print function we are again calling the print function. So program control transfer from this location to again at this position. So here a function, we can define it recursion with this example as a function when call itself. प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लिया. सो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को कहा जाता है रिकर्शन. और बिकॉज हियर प्रिंट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो खुद को कॉल कर रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है रिकर्सिव फंक्शन. राइट. सो प्रिंट फंक्शन, इस एग्जांपल में प्रिंट फंक्शन कैसा फंक्शन है? रिकर्सिव फंक्शन है और ये टेक्निक कौन सी कहलाई? रिकर्शन. चलिए अब हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें एक नॉर्मल प्रोग्राम पहले करेंगे किसी एक प्रॉब्लम के लिए, देन उस प्रॉब्लम को फंक्शन की हेल्प से करेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दोज फंक्शन इनटू अ रिकर्सिव फंक्शन. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी कॉमन एग्जांपल टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर entered by user. The main problem is we have to write the program to find factorial of a number entered by user. Right? So first of all, we have written the program to find the factorial without using user defined function. First of all, we have to discuss about what is the concept of factorial. Factorial is a process where we are going to find the multiplication of each and individual digit and the resultant is a factorial. It means जब हम किसी नंबर n का फैक्टोरियल अगर फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या होता है, एक से लेके 1 2 3 अप टू n, इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या होगा? n का फैक्टोरियल. राइट. If it is f, so f को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. ओके. सो एक हमने पहले प्रोग्राम देख रखा है, यहां पे जो इंडिविजुअल नंबर्स हम यूज कर रहे हैं, एक नंबर यूज करेंगे एज अ वेरिएबल, x यूज कर रहे हैं फॉर द लूप कंट्रोलिंग एंड फैक्ट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए. राइट. सबसे पहले हमने नंबर को इनपुट कर दिया. नंबर इनपुट करने के बाद अब हमारा काम, सबसे पहला काम क्या होगा? वी आर वांट टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to n. 1 से लेके n तक के सारे नंबर को हमें एक्सेस करना है. तो कोई भी लूप हम यूज कर सकते हैं बिकॉज हम फॉर लूप यहां पे यूज कर रहे हैं. तो फॉर लूप में x की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. कब तक लूप चलाना है? until unless x is less than or equal to number, and because we have to access
all numbers, so the operation performed here is increment operation +1. Okay, now what we are going to do, we are using a variable factorial is equal to fact into x, और x की वैल्यू लाई कर रही है 1 से लेके n तक नंबर तक। तो जब भी याद रखिएगा आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है जहां पर जो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में हो वही राइट हैंड साइड में भी हो, तो याद रखिए उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना कंपलसरी हो जाता है, राइट। सो बिकॉज हम इस नंबर में कर रहे हैं, एक हमारे पास कंटेनर है जिसको हम कह दे रहे हैं फैक्ट। तो पहले फैक्ट में जो भी वैल्यू थी, स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या रखा है 1, ओके, और x की वैल्यू हम 1 2 3 अप टू नंबर ये पूरा ले रहे हैं। तो पहले 1 को लेते हैं और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। जो रिजल्ट आया है उसे स्टोर कर लिया, फिर उस रिजल्टेंट में 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर रिजल्टेंट को स्टोर कर लिया, एंड इस तरह से सारे नंबर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। फाइनली फैक्ट के अंदर जो वैल्यू आपको मिलेगी वही आपका आंसर होगा। तो सेम यही प्रोसेस यहां पर भी कर रहे हैं। x की वैल्यू 1 से लेके नंबर तक ले जा रहे हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू एक्स, और रिजल्टेंट को फैक्ट में स्टोर कर लिया। जैसे ही लूप से बाहर हम निकलेंगे तो फैक्ट के अंदर, फैक्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगा, हमारा फैक्टोरियल होगा। किसका, इस नंबर नम का, राइट। सो हमने जस्ट इस मैसेज को प्रिंट कर दिया। यह है विदाउट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। आई थिंक ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं इस पूरे कोड में वो कौन सा कोड है जो फैक्टोरियल को फाइंड कर रहा है, बता सकते हैं? यस, इट इज दिस फॉर लूप। यही फॉर लूप है जिसकी हेल्प से हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके पहले हम केवल नंबर इनपुट दे रहे हैं और इसके बाद हम केवल आंसर को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, which particular part is actually doing the task. Okay, now we are going to define a user defined, we are going to make a function which calculate the factorial of number num. So this is the program by which we are calculating the factorial. First of all, according to our process, we are going to define the function prototype, because to find the factorial we need only one number as a parameter, as argument, and the answer is also an integer number. So return type should be integer and we are passing one argument. One more thing we want to clear here, last lecture में हमने types of user defined functions बात की थी। अगर उससे कैटेगराइज करें तो ये किस तरह कैटेगरी में आएगा? It is comes under a function with a return value, because हम रिटर्न भी कराएंगे यहां पर, as well as argument भी पास कर रहे हैं। क्लियर? सो इन दोनों प्रोग्राम को अगर हम कंपेयर करें, जो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम था विदाउट यूजिंग फंक्शन और इन दोनों में, तो आप देख रहे होंगे ये जो एक्चुअल पोर्शन था नॉर्मल प्रोग्राम में, जिसको जो एक्चुअली फैक्टोरियल फाइंड कर रहा है, यहां पर सेम इस प्रोसेस को हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया फैक्टोरियल नाम से। हमने मान लिया कि एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है जिसमें नंबर को पास करेंगे, एज आर्गुमेंट दे देंगे, तो ये रिजल्ट हमें जनरेट कर देगा। आफ्टर दैट जो फैक्टोरियल वैल्यू रिटर्न करके आ रही है इसी को हम प्रिंट कर लेंगे। बट एक्चुअली क्या है कि ये फैक्टोरियल नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं है, और हमें भी पता है क्योंकि ये हमने खुद से अपने मन से बनाया हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to define this function. तो जैसे मेन फंक्शन क्लोज करेंगे, आफ्टर दैट इस फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन हमें देनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, उसका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप ऑलरेडी हम चूंकि प्रोटोटाइप डिफाइन कर चुके हैं तो इंटीजर है, यहां पर भी इंटीजर लिखेंगे। देन आफ्टर नेम ऑफ द फंक्शन एंड द पैरामीटर, अंदर इंटीजर लिखा हुआ है, सो यहां पर भी हम इंटीजर नंबर ही देंगे। वी आर यूजिंग अ वेरिएबल n हियर। ओके, inside that one, now the program becomes as you have to find the factorial of number n, जैसे नॉर्मल प्रोग्राम में किया था। अब सेम वही कॉन्सेप्ट है, एक फैक्ट f नाम का वेरिएबल लिया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू x है, सिमिलर जैसे यहां पे काम किया था हमने, यही एक्टिविटी यहां पर भी हो रही है।
वेरिएबल एक्स यहां भी यूज किया था, वेरिएबल एक्स यहां भी यूज कर ले रहे हैं। इस जगह पे अब हमें एक्स की कोई जरूरत नहीं है, तो आप चाहे तो यहां से रिमूव कर सकते हैं। ओके, एक्स यहां यूज कर लिया। देन वी आर यूजिंग द सेम फॉर लूप हियर विद द कोडिंग ऑल्सो। एंड फाइनली जैसे यहां पे हमने कहा था फैक्ट में रिजल्ट आ जाएगा, तो फैक्ट में रिजल्ट आ गया, तो अब इस वैल्यू को हमें रिटर्न कराना होगा इस लोकेशन पे। सो रिटर्न क्या करेगा, इस वैल्यू को अगेन ट्रांसफर करेगा। सो अब पूरा फ्लो देखते हैं प्रोग्राम का। यहां तक आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अब प्रोग्राम का फ्लो अगर हम देखें तो मेन फंक्शन से अंदर आया, इनपुट किया हमने नंबर, इन दोनों लाइनों की हेल्प से पहले मैसेज दिया, देन इनपुट कर दिया, फिर फैक्टोरियल नंबर कॉल हुआ, ये प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर करेगा इस लोकेशन पर। जो n नंबर यहां पे दिया हुआ तो यही वैल्यू आ जाएगी n में, स्टोर हो गया। देन वेरिएबल स्टार्ट हुआ f इज इक्वल टू 1 और एक वेरिएबल डिक्लेयर किए x, देन x इज इक्वल टू 1, लूप पूरा कंट्रोल हुआ, आंसर मिला आपको f में। देन जब आप रिटर्न कराएंगे f, तो रिटर्न f क्या करेगा, ये जो फंक्शन कॉल हुआ था फैक्टोरियल नम, इसकी जगह पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी। सो एक्चुअली कंपाइलर को क्या मिलेगा, फैक्ट इज इक्वल टू f, जो f की वैल्यू होगी वही फैक्ट में मिल जाएगी। देन हम इस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, राइट। तो ये अभी हमने कन्वर्ट कर दिया यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो आंसर इज यस। याद रखिएगा, वो सारे के सारे फंक्शन या वो सारे प्रोग्राम जिसमें आप लूप का यूज करते हैं, वी कैन क्रिएट अ रिकर्सिव फंक्शन फॉर दैट वन। जिस भी प्रोग्राम में हम लूप का यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस को, दैट मीन्स लूप को रिमूव करके हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो ये अभी जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ ये सेम वही प्रोग्राम है जैसे इसके पहले अभी जो हमने आपको बताया था। अब हमें इसके अगेंस्ट में रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। क्या चेंज करना होगा, चलिए समझते हैं। मेन में कोई चेंज नहीं आता, रिकर्सिव फंक्शन में मेन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए एज इट इज सेम है दोनों, राइट। फंक्शन के प्रोटोटाइप में चेंज नहीं आएगा, वो भी दोनों सेम रहेंगे। प्रोटोटाइप में कोई चेंज नहीं है, फंक्शन के डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, फंक्शन की बॉडी में चेंज आएगा। नॉर्मल वेरिएबल जैसे हमने यहां डिक्लेयर किया है, सेम वही इंटीजर f यहां डिक्लेयर किया। नाउ कॉन्सेप्ट क्या है फैक्टोरियल के लिए, कि अगर आपको किसी नंबर n का फैक्टोरियल निकालना है, सो आप ये कहते हैं कि अगर आप मुझे n मल्टीप्लाइड बाई, अगेन वी आर राइटिंग फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, ये कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें अगर किसी n माइनस 1 नंबर का फैक्टोरियल पता हो तो उसमें n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी फैक्टोरियल मिल जाएगा। सपोज आपको 25 का फैक्टोरियल काउंट करना है और कहीं क्वेश्चन में आपको 24 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, सो बहुत इजीली आप फैक्टोरियल 24 मल्टीप्लाइड बाय 25 कर देंगे, सो इट विल रिटर्न यू आंसर ऑफ फैक्टोरियल 25, राइट। तो सिमिलर केस यहां पर भी है, लेकिन ये प्रोसेस एंड कब तक होगा, n-1 कब तक करते जाएंगे, जब तक ये n 1 में कन्वर्ट न हो जाए, क्योंकि हमें पता है 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। इसलिए अब हम यहां पे कंडीशन लगा रहे हैं, इफ n is equal to 1 then return 1, otherwise what you have to do, f is equal to n into factorial n minus 1, और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद देन आपको रिटर्न कर देना है f को, ठीक है। चलिए एक बार इसको एक प्रोग्राम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज यू हैव कॉल्ड हियर अ फंक्शन फैक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल, से इट इज 3, ये फंक्शन कॉल हो गया, तो प्रोग्राम ट्रांसफर होगा यहां पर, ये 3 की वैल्यू आ जाएगी n में, सो हियर n इज इक्वल टू 3 नाउ एक बार ये लूप आइटरेट होगा, नॉट आइटरेशन, एक बार ये फंक्शन के अंदर जाएगा f इंटी इफ n इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, नो कंडीशन इज फॉल्स, तो प्रोग्राम जाएगा else में। else में क्या लिखा हुआ है, f इज इक्वल टू n कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल n minus 1, n minus 1 what is 3 minus 1 it is 2, so factorial 2। अब ये फंक्शन कॉल हो गया। याद रखिए फैक्टोरियल डेफिनेशन, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ रिकर्सिव फंक्शन, तो ये भी रिकर्शन का केस हो गया। अब ये फिर से फंक्शन कॉल हुआ तो प्रोग्राम अब यहां से ट्रांसफर हो गया
अगेन इस लोकेशन पे। अब n की वैल्यू कितनी मिलेगी, नाउ n इज इक्वल टू 2। अगेन फिर यहां पे कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स में आएंगे। अब क्या होगा, f इज इक्वल टू, ये फंक्शन जो फैक्टोरियल 2 था ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1 दैट इज 1। फिर फंक्शन कॉल हुआ, अगेन यहां पे ट्रांसफर करेगा वैल्यू। अब n की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 1। नाउ इट इज ट्रू। जब ट्रू होगा तो वैल्यू रिटर्न करेगा कितनी, 1। लेकिन क्वेश्चन यह है वैल्यू कहां रिटर्न करेगा, तो इसका आंसर ऐसे मिलेगा, ये रिटर्न 1 कब मिल रहा है, किस फंक्शन की कॉलिंग पे मिल रहा है, when we call factorial 1, so it returned the value at the place where it calls, right? तो factorial 1 की वैल्यू 1 मिली है, so यहां वैल्यू 1 आ गई। so finally टोटल आपका स्टेटमेंट क्या बना, f is equal to 3 into 2 into 1, so it is 6। अब ये 6 आंसर मिला किसकी वैल्यू, फैक्टोरियल 3 की। so यहां से f की वैल्यू मिलेगी आपको 6, और 6 रिटर्न करेगा कहां पे, इस लोकेशन पे जहां फंक्शन कॉल हुआ था। तो इसकी जगह पर आपको आंसर क्या मिलेगा, फैक्ट इज इक्वल टू 6। नाउ यू कैन प्रिंट इट। क्लियर? अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ओके, सो हियर वी कैन से वी कैन कन्वर्ट एनी प्रोग्राम विच हैविंग लूप इनटू अ रिकर्सिव फंक्शन। ओके, नाइस। Now we are going to say there are two different type of recursive functions can be used. First one is called as a direct recursion and another one is called as a indirect recursion. Direct recursion क्या हुआ भाई, इसको एक बार हम एग्जांपल से बता देते हैं, बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है। किसी मेन फंक्शन में इंटीजर मेन फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन आपने कॉल किया, से एग्जांपल के लिए हमने कॉल किया प्रिंट, नॉट f, प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, राइट? और जहां कहीं भी ये प्रिंट फंक्शन डिफाइंड है, से इट इज वायर्ड प्रिंट, वायर्ड प्रिंट के अंदर फिर से अगर हमने कहीं प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लिया, सो इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट रिकर्शन, राइट? दिस टाइप ऑफ कंडीशन वेयर एक ही फंक्शन के अंदर रिकर्शन हो रहा है, when a function calls itself called the recursive function। इनडायरेक्ट रिकर्शन क्या है, इसको देख लेते हैं। x के फंक्शन डेफिनेशन में कोई एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, x एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप आप कुछ ले रहे हैं, सपोज इट इज वायर्ड, राइट? इसके डेफिनेशन में आप किसी एक फंक्शन y को कॉल कर रहे हैं। नाउ इन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन y आपने x को कॉल किया, राइट? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, x फंक्शन डेफिनेशन में आपने y को कॉल किया और y के डेफिनेशन में x को कॉल किया। सो इट्स दिस टाइप ऑफ रिकर्शन इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट रिकर्शन। सो आई थिंक बेसिक डेफिनेशन थी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्शन की। यहां पे रिकर्सिव फंक्शन और रिकर्शन का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप इससे पहले के सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें ये पता चल सके कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।